कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों की कोई कमी नहीं है। यहाँ की लड़कियां भी हर शोबे में अपनी सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवा रही हैं। इसी की एक मिसाल कुलगाम के एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान मुसन्निफ़ा बुशरा निदा है। पेश है इस हवाले से कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी की खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के कनीपुरा कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाली 15 साला बुशरा निदा 11वीं जमात में ज़ेर तालीम है और इस कम उम्री में ही बुशरा ने अंग्रेजी ज़बान में अपने कई शेरी मजमूए मंजर आम पर लाए हैं। उनके ये शेरी मजमूए किताब की सूरत में मौजूद हैं। ऑनलाइन भी इनको बआसानी पढ़ा जा सकता है। बुशरा निदा मेडिकल की स्टूडेंट है, मगर इन्हें लिखने का बेपनाह शौक है। बुशरा का पहला अंग्रेजी शेरी मजमुआ ट्यूलिप्स ऑफ फीलिंग्स था और इसके लिए उन्हें अवार्ड से भी सरफराज किया गया। अदबी हलकों में बुशरा की काफी सताइश की जा रही है। केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल को आसान बनाने के लिए बुशरा ने एक और शेरी मजमुआ लिखा। उनकी द डेवी नाम की किताब जल्द ही मंजर आम पर आ रही है। दिलचस्प बात यह कि बुशरा ने 15 बरस की उम्र में ही 3 किताबें लिख डाली हैं। ट्यूलिप्स ऑफ फीलिंग्स जो बुक पब्लिश हुई वो सिर्फ बेस्ड थी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। जो कुछ भी एक बच्चे के जहन में आता है, कुछ वाक़ा या कुछ इंसिडेंट होता है, वो मैंने अपने तरीके में लिखा। द डेवी कैसे मुझे इसका मतलब आइडिया मिला, मम्मा ने मुझे एक बार बोला कि इट्स वेरी हेक्टिक कि बच्चे याद ही नहीं कर पाते हैं पीरियोडिक टेबल। तो फिर उन्होंने बोला आप कोई पोइम से लिखो हाइड्रोजन पे। उसी नाइट मैंने एक ड्रीम देखा कि दैट आई वाज होल्डिंग अ बुक जिसका नाम था द डेवी। तो जब मैंने सर्च किया गूगल पे व्हाट्स डेवी, तो मुझे मिला दैट डेवी हम्फ्री डेवी साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। तो उनने फर्स्ट 62 एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं, उनकी क्लासिफिकेशन आइसोलेशन वगैरह कुछ की है। मुझे लगा कि नहीं, मेरी तरफ से कुछ हो सकता है, मुझे इस चीज़ पर वर्क करना चाहिए। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने इसका पार्ट फर्स्ट रखा एंड इसमें इंक्लूड है फर्स्ट 30 एलिमेंट्स और इसका पार्ट 2 जो आने वाला है नेक्स्ट ईयर या देखेंगे कब, तो उसमें रेस्ट 32 एलिमेंट्स। बुशरा के इस कामयाब सफर में उनकी वालिदा का रोल बेहद अहम रहा है। बाप के साए से महरूम होने के बाद बुशरा को उनकी वालिदा और बड़ी बहन ने पूरा ताउन दिया। बुशरा के मुताबिक उनका ये सफर इतना आसान भी नहीं रहा है। माली मसाइल और दीगर दिक्कतों का उन्हें काफी सामना करना पड़ा। नहीं बोलती थी घर वालों को कि मैं अपने स्पेयर टाइम में राइटिंग भी करती हूँ। फिर जब पापा को डायग्नोज हुआ एज लिवर सिरोसिस, तो सर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं पापा के अब चंद दिन रह चुके हैं, मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू चूज शॉर्टकट वे कि मैं उनको कुछ अच्छा सा कुछ डेडिकेट करूँ। तो मैंने मम्मा को बोला ऐसे मैं करना चाहती हूँ, मैं पब्लिश करना चाहती हूँ अपनी बुक। तो सर फिर उनने बोला, फिर जब पेमेंट का आया मैंने मम्मा को बोला कि ऐसे पेमेंट करना है, तो उन्होंने बोला यस ठीक है। तो फिर मैंने एज अ डेडिकेशन वो अपने पापा की तरफ। बुशरा निदा सहाफ़त यानी जर्नलिज्म के मैदान में भी अपनी खिदमात अंजाम देना चाहती हैं। वो समाजी कामों में भी काफ़ी दिलचस्पी रखती हैं। बुशरा की वालिदा का कहना है कि वो अपनी लाडली की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश कर रही हैं। उनका कहना है कि ऐसी होनहार लड़कियों को हुकूमत और दीगर मुतालिकीन से मदद भी जरूर मिलनी चाहिए। पत मे ब्रोह कन वज शाया गथित ड्रीमुक नाव ट्यूलिप्स ऑफ फीलिंग्स ये बुक मे ब्रोह कन आय मे पढ़ मे बासो जन तो वारकन पे अम सन अश फिर खुशी यह खुशी हुंद गोडनुक कदम। इंसान अकै कदम तुलन क्या, तो इंसानस इत जन सितारों से आगे जहाँ और भी है वारिया क्या करुन बाकी। अगर अम सस वनकन कम अमिस अगर सही प्लेटफार्म बैठ अमिस वारिया क्या करुन तो वारिया ब्रोह वातुन। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन्स हो रहे थे कि इसने कैसे लिखा होगा एलिमेंट्स पर। तो सर आई वुड लाइक टू रिसाइट फ्यू वर्सेस फ्रॉम माय पोएम जो हीलियम पर मैंने लिखी है। दैट्स
Standing here, helium, going to break today this podium. Hi, I'm at number 2, without you. First observed by Perry Jensen via yellow line spectral line from sun. I'm simple like hydrogen, but when I'm jealous, I leave my one and turn into a new tone by changing the color of my own. I'm universal, I soar very well. If I'm inhaled by chance, I can change the pitch of your voice. I too have many properties. I fly balloons, airships up with ease. कश्मीर में बुशरा और उनके जैसी कई दीगर बासलाहियत तलबा व तालिबात मौजूद हैं। जरूरत सिर्फ इसी बात की है कि ऐसे हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को जरूरी मदद फराहम की जाए और भरपूर हौसला अफजाई के साथ हर सतह पर इक़दामात किए जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुलगाम से ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। भाई बहनों के अटूट रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन जम्मू में पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते देखा गया। इस मौके पर भाइयों ने भी अपनी बहनों को तहाइफ से नवाजा। साथ ही उन्होंने अपनी बहनों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सलामती का अहद दोहराया। गुज़श्ता के मुकाबले इस मरतबा त्यौहार पर कोरोना वबा का असर देखने को मिला। समाजी दूरी और दीगर एहतियाती तदाबीर के साथ राखी का त्यौहार मनाया गया। ने जो है इस त्यौहार की बड़ी मतलब प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये त्यौहार आए, कब हम अपने भाई की कलाई पे राखी बांधें और हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, देन हम काइट्स उड़ाते हैं। तो बहुत महत्व है इस त्यौहार का, भाई बहन के प्यार का प्रतीक है और बड़ी बेसब्री से हमें हर साल इस त्यौहार का इंतज़ार रहता है। आज के दिन का महत्व है कि बहनें बड़ी बेसब्री से आज के दिन का इंतज़ार करती हैं कि हम भाइयों के हाथों में राखी बांधें और भाई हमारी रक्षा करें और हमें ढेर सारे उपहार दें और हम अपने भाइयों की आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन भाई के कलाई पर राखी बांधती है ये आस रख के कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। हम उनको मतलब उपहार देते हैं उनके लिए कि हम उसकी रक्षा करेंगे। उनको एक वादा करते हैं कि हम आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। और जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आई है, बट फिर भी हम थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मना रहे हैं। बट त्यौहार जितना ज़रूरी है उतनी अपनी जान भी है। उधर जम्मू के बाजारों में आज रक्षाबंधन की वजह से काफ़ी रश देखने को मिला। इस त्यौहार पर मिठाइयों का काफ़ी इस्तेमाल होता है। ऐसे में मिठाइयों की दुकानों पर सुबह से ही लोगों की खासी तादाद पहुंच रही थी। चंद एक मकामात पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, वहाँ बेशतर मकामात पर लोगों ने खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व दीगर ज़वाबित का पूरा ख्याल रखा। सीनियर बीजेपी लीडर और काउंसलर अनंतनाग शीला हंडू ने रक्षाबंधन के मौके पर सीआरपीएफ एहलकारों को राखियां बांधी और उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर शीला हंडू ने कहा कि ये त्यौहार भाई बहन के मजबूत रिश्ते की याद दिलाता है। उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को भाई की तरह इज्जत अफजाई की। सीआरपीएफ एहलकारों ने उनका शुक्रिया अदा किया। एक बहन जो है सैनिक सोच के या फिर अपना भाई समझ के जो है राखी बांध रही हैं, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं। यहाँ पर घर से दूर रह के भी इस बैली में हम यही सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो है सुख और शांति रहे और सभी जो है सुखी रहें और खुश रहें। मुझे आज बड़ी खुशी है। ये जो जवान लोग हैं ये बड़ी दूर दूर से आते हैं और इनकी राखी के लिए तरसते हैं, रोते रहते हैं कि हम भी कहाँ अगर अपनी बहनें पास हो तो हम राखें। ये जवान जो है हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं चाहती थी, 2 दिन से मैंने तैयारी की थी कि बांडीपुरा के संबल इलाके में 5 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से रक्षाबंधन मनाया गया। इस मौके पर संबल टाउन की छोटी बच्चियों ने फौजी जवानों की कलाइयों पर राखियां बांधी और उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआएं मांगी। फौजी जवानों ने भी बदले में इन बच्चियों को तोहफे और मिठाइयां दी। उधमपुर में सीआरपीएफ की खातून अफसर ने दीगर जवानों के हमरा यतीमों और माजूरों के साथ राखी का त्यौहार मनाया। सीआरपीएफ 137 बटालियन की सेकंड कमांडेंट ने दिव्यांग आश्रम उधमपुर में यह त्यौहार मनाया। खातून अफसर तजिंदर ने कहा कि माजूर अफराद बहुत हिम्मत वाले होते हैं और ये दीगर अफराद के लिए तहरीक का सबब बनते हैं। भाई बहन के अटूट रिश्ते का, और फ़ौज में हम सबको भाई बोलते हैं और फ़ौज में हम सभी अपने अपने परिवारों से दूर होते हैं। मेरा भी एक भाई है तो हम उनसे दूर हैं। मैंने उनको
सुबह वीडियो कॉल पे देखा और कल 31 तारीख को श्री पुरुषोत्तम जी जो दिव्यांग सेवाश्रम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि आप आएँ, व्हाट्सएप किया कि आप आएँ, तो मैंने इसको अपना मतलब एक तरह से कर्तव्य समझ लिया। राजौरी में लड़कियों ने सीआरपीएफ जवानों को राखी बांधी और आपस में मिठाई तकसीम की गई। लड़कियों ने कहा कि सीआरपीएफ जवान अपनी जान जोखिम में डालकर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने इस त्यौहार की खुशियों में उन्हें शामिल किया। सीआरपीएफ जवानों ने भी खुशी का इजहार किया। अपने घर से बाहर हैं, इनको अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो, हम इसलिए इनको राखी बांधने आए हैं। हम फौजी हैं, फौजी होने के नाते हमें आज यहाँ बहुत प्यार मिला। जो बच्चियों ने हमें राखी बांध के प्यार के रूप में स्वीकार किया और तहे दिल से मैं बच्चों को शुक्रिया अदा करता हूँ और भविष्य में इसी प्रकार ये प्यार, ये त्यौहार बना रहे। वेसू माइग्रेंट कैंप में भी आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। यहाँ मुकीम कश्मीरी पंडितों ने भाई बहन के अजीम और अटूट रिश्ते को मजीद इस्तवार किया। भाई बहन के इस रिश्ते को बरकरार रखते हुए बहनों ने अपने भाइयों को राखियां बांधी। इसके बाद भाइयों ने उन्हें तोहफों से नवाजा। हैप्पी रक्षाबंधन। मैंने अपने भाइयों को राखी बांधी और मेरे भाइयों ने मुझे गिफ्ट दिए। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ। आज के दिन बहन अपनी भाई की कलाई पे राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और भाई भी हमेशा अपनी बहन की रक्षा करते हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से कई अफराद अपने घरों में राखी का त्यौहार नहीं मना सके। कठुआ के गंडियाल गांव में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के नाके कायम किए गए हैं और वहां आने जाने वाले हर फर्द को रोका जा रहा था। ऐसे में कठुआ पठानकोट सरहद पर ही चंद बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। बहुत ही खतरनाक है, उधर से उधर जा नहीं सकता कोई भी, है ना, तो सारा प्रशासन को करना पड़ रहा है। तो इसी की वजह से हम लोग यहीं पे राखी बांध के बॉर्डर पे यहाँ से वापस जा रहे हैं। अभी कोरोना आ रहा ना, इसके वजह से आप इतनी परेशानी हो रही है। भाई को तो राखी डाल दी है, बस यही हो भी इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, ना कोई पानी पीने के लिए, ना कोई बंदोबस्त है। सरकार को तो इतना तो चाहिए ना। तो अपने मायके नहीं पहुंच पाई, कितना खलल है, कितना मन में हो रहा है। वो तो आप भी जानते ही हो कितना हो रहा, दिल में तो कुछ होता ही है फिर नहीं जा रहे हम। गंदोभलिसा में भी एसओपीज पर अमल करते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। कोरोना के तनाजुर में ज्यादातर अफराद ने मंदिरों का रुख नहीं किया और अपने घरों में ही ये त्यौहार मनाया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। एहतियाती तदाबीर के साथ राखी मनाने पर भलिसा इंतजामिया ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन का त्यौहार हमने कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में मनाया है। कोविड-19 पैंडेमिक डिजीज जो आजकल चल रही है, उसकी वजह से हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए इस त्यौहार को बहुत ही आराम के साथ, बहुत ही प्यार के